मैं हूँ इस रोम की सबसे फेमस टूरिज्म प्लेस पर और उस प्लेस का नाम है क्लोन कोलिज्म। तो आपने डेफिनेटली मूवीज के अंदर देखा होगा, एक बहुत बड़ा थिएटर है, ग्लैडिएटर टाइप मूवी या और पुरानी जमाने की मूवी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं, फाइट कर रहे होते हैं या कुछ आर्ट या कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली इसका जो टिकट है वो 24 यूरो है, लेकिन टूर गाइड के साथ वो आपको 60 यूरो का मिलेगा। तो हमने अभी टूर गाइड हायर किया जो कि ग्रुप की सूरत में हमें लेकर जाएगा और तकरीबन 2.5 आवर का ये टूर है। क्योंकि ये यहाँ पर कोलिज्म नहीं है, उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो हमें विजिट करवाएगा और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएगा। तो स्टे विद अस। तो फिलहाल मैं आपको बाहर से ये कोलिज्म दिखाता हूँ। अभी टूर गाइड हमें लेकर जा रहा है कोलिज्म के अंदर और कोलिज्म की डिटेल और हिस्ट्री बताएगा और उसका विजिट करवाएगा। ये जो सामने आपको नजर आ रही है ये बेसिलिका है, रोमन बेसिलिका। बेसिलिका मतलब होता है कौंसल या चर्च, जहाँ पर सारे मिलकर बैठकर मीटिंग्स वगैरह करते थे। ये जो बनाया गया था वो 4th सेंचुरी AD बनाया गया था। तो टूर गाइड कह रहा है कि अभी हम बेसिलिका को हम बाहर से देख रहे हैं, अभी हम अंदर जाएंगे। ये अच्छा वीडियो से पहले मुझे कह रहा था तो तुमने वीडियो बनानी है, मेरे साथ रहना ताकि मेरी आवाज़ तुम्हारे वीडियो के अंदर जाती रहे। अभी ये सामने चेक पॉइंट है, यहाँ से चेक इन करेंगे और फिर अंदर जाएंगे। तो हमारा जो ग्रुप गाइड है चाचा, वो बोलता जा रहा है, हम सबको ये माइक दिए, ये एयरफोन दिए हुए हैं, तो हमारे कानों के अंदर इसकी आवाज़ आ रही है। तो ये इंग्लिश के अंदर हमें हर चीज़ के बारे में गाइड करता जा रहा है। तो मैं उस चीज़ को इन शॉर्ट मुख्तसर अल्फाज के अंदर आपको उर्दू में बताता रहूँगा। Please document in your hand. Passport, ID, license. Everybody with the passport in your hand. Okay, sure. All of this? Camera in off. Yeah. ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये कौंसल होता था तकरीबन 3000 से या 4000 साल पहले, और फिर बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था काफ़ी पार्ट, और बाद में फिर उसको चर्च बना दिया गया था। तो ये टूर गाइड कह रहा है कि वो अच्छे डिस्ट्रॉय नहीं थे, यानी उस दौर में जंगें वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी तो तबाहियाँ बहुत होती थी। कहते हैं वो अच्छे तबाहकार नहीं थे, उन्होंने अच्छी तबाही नहीं की। देखो इसको कम्प्लीटली तबाह नहीं किया है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये चर्च है जिसका नाम एंथोनी था, और उसकी वाइफ के नाम पर ये चर्च बनाया गया था। कोई लोग उसके अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो कहते कि वो उस दौर के खुदा का घर था। तो उन्होंने इस चर्च को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था और अभी सिर्फ इसके पिलर्स और कुछ हिस्सा बाकी है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये उस दौर का पॉलिटिकल हिस्सा है, यानी पॉलिटिकल पार्ट। इसके अंदर सेनेट या कैबिनेट जो भी होती है उस दौर में यहाँ पर बैठती थी और जितने भी पॉलिटिकल फैसले वो इससे के अंदर ही करते थे। Caesar died in 44 BC. So the end of the wall is a spot where Caesar was buried. The wall was a decision of the emperor. One day Augustus said, and now we are in a period of prosperity. Let's forget about the civil war. So he put a wall just to block the view. So somehow he left the Caesar behind. He changed political idea. तो टूर गाइड बता रहा है कि उस दौर के अंदर 375 AD, तो उस दौर के अंदर जब इस एरिया के अंदर जब दो बादशाहों में लड़ाई हुई थी, तो एक का नाम शायद सीजर था, और सीजर को और दूसरे बादशाह को उन्होंने में एग्रीमेंट हुआ कि वो सीजर जो है वो इस एरिया को ना देख पाए। तो इस वजह से उन्होंने सीजर का एक हिस्सा एलोकेट कर दिया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसे कहा गया था कि उसके बगैर चारों तरफ एक किला वॉल्स बना दी गई थी। तो वॉल्स अभी टूट गई हैं, उसके कुछ पिलर्स बाकी हैं, ताकि वो जो सीजर है वो उस वॉल्स के इस तरफ इस किले के इस हिस्से को या सिटी के इस हिस्से को वो ना दे सके। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा हिस्सा है। वो सामने जो आपको नजर आ रहा है वो है एरिया सबसे ऊपर टॉप पर। सीजर को वहां पर कैद कर किया था ताकि वो सिर्फ, और उसके चारों तरफ वॉल बना दी गई थी। जैसे पिलर नजर आ रहे हैं, ये पिलर अभी टूट गए, उस वॉल के पिलर हैं। तो पिलर तो टूट गए हैं, तो इसको वहां पर कैद कर दिया गया था ताकि वो उस एरिया के इस तरफ शहर के दूसरे हिस्से को और पॉलिटिकल हिस्से को इंटरफेयर ना कर सके। तो ये जितना भी एरिया है इस एरिया को ये पॉलिटिकल एरिया कहा जाता है उस दौर का, क्योंकि अगर आप देखते हैं उनका चैम्बर या सेनेट ये का एरिया है और वो सारे कॉन्फ्रेंस वगैरह उस सामने वाले हिस्से में होती थी। अभी तो सिर्फ पिलर ही रह गए। तो ये जो एरिया है ये उस दौर का पॉलिटिकल एरिया है। तो अभी हम पॉलिटिकल एरिया से निकल कर भी हम जा रहे हैं उनका जो कमर्शियल एरिया, जो भी उस दौर का कमर्शियल एरिया होता था, तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो जो कमर्शियल एरिया था यानी फोरम जो उसको कहते हैं, उस कमर्शियल एरिया की एंट्रेंस यहाँ पर होती थी, यहाँ से होती थी, और यहाँ पर एक आर्च बनी होती थी, और वो तो अभी टूट गई, उसके कुछ भाग हिस्सा बाकी है। ये उसको टूटा फूटा हिस्सा है, आप आर्च कह लें या एक किस्म का गेट कह लें, बड़ा सा बगैर दरवाजे वाला,
बाउंड्री वॉल जिसे आप कह सकते हैं वो था, और वहाँ से लोग इंटर होते थे इस कमर्शियल एरिया के अंदर। ये जो सामने आपको टेंपल नजर आ रहा है ये बेसिकली टेंपल है। उस दौर का जो एम्पर होते थे उसको वो खुदा का दर्जा देते थे, वो गॉड होता था, तो लोग उसके नाम की इबादत इसके अंदर करते थे। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको हिस्सा नजर आ रहा है ये बेसिकली पैसेज कह रहे हैं, यहाँ से एंट्रेंस होती थी। टूर गाइड बता रहा है कि रोमन हमेशा शुरू से ही इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर बेस्ट रहे हैं। वो कह रहा है आज के दौर में दुनिया में कहीं ना कहीं ब्रिजेस क्लैप्स हो जाते हैं, लेकिन उस दौर के रोमन के बनाए हुए ब्रिजेस आज तक क्लैप्स नहीं हुए। और बेटेस्टीना उस दौर का एक एम्परर था इस हिस्से का, वो फिर मूव हो गया था वहाँ पर इस्तांबुल, और इस्तांबुल सिर्फ वो अकेला ही नहीं गया, अपने साथ जितने भी इंजीनियर्स थे वो सारे वहाँ पर लेकर गया। और इस्तांबुल के अंदर जितनी भी आपको हिस्टोरिकल या एक्चुअल इंजीनियरिंग नज़र आती है तो वो उसके दौर की है। ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली गेट जो है ये पैसेज था उस दौर के एम्परर का, वो इस गेट के थ्रू इस घर जाता था या अपने महल के अंदर। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो टूटी हुई बिल्डिंग और उसके अंदर कुछ विंडोज़ और ये सारे आ रहे हैं, ये उस दौर के अंदर उस दौर की जो एम्परर था उसके सिक्योरिटी गार्ड्स का एरिया था। तो अभी हम वही सब क्रॉस कर रहे हैं जहाँ से एम्परर के सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। तो इस एरिया के अंदर उस दौर के एम्परर के सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। भाई गर्मी बहुत हो रही है और उसके अंदर वॉक, और ये 2.5 घंटे का टूर है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। मैं तो अभी से थक गया हूँ, हमारा टूर गाइड इतना बुढ़ा बेचारा वो चले जा रहा है, बताया जा रहा है। ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक आर्च होता था, एंट्रेंस या गेट होता था। उस दौर का जो एम्परर था डोमिशियस उसका नाम था, वो उसके पास जाने के लिए ये डोमिशियस का एंट्रेंस या पाथवे होता था। तो बाद में जब रोमन ने इस हिस्से पर कब्जा किया तो उन्होंने इस आर्च को भी रिमूव कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी रीज़न ये थी वो नहीं चाहते थे कि इस एरिया के अंदर उस दौर का जो एम्परर था डोमिशियस उसके नाम की कोई भी चीज़ बाकी हो, तो इस वजह से उन्होंने उसके नाम से या उससे रिलेटेड हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसलिए जो हमारा जो टूर गाइड है वो बार बार यही कहता है कि रोमन्स आर डिस्ट्रॉयर। वो सामने जो पिलर नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पर प्राइवेट रूम होता था। जब उस दौर का एम्परर अगर किसी से प्राइवेट मीटिंग करना चाहता था तो वो फिर वहाँ पर जाकर करता था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता था। सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो आप उस प्राइवेट रूम में जाते थे और एम्परर फिर आपसे मिलता था। तो उस दौर के आम लोग अगर उस दौर के एम्परर से मिलना चाहते थे तो वो सुबह सुबह आ जाते थे और इस ग्राउंड के अंदर इकट्ठे होते थे और सबका नाम वगैरह लिखा जाता था। और उसके बाद फिर अगर उनको अपार्टमेंट का मुलाकात का टाइम दिया जाता था तो एम्परर मिल लेता था, वरना भगा ही देते थे उनको। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है उस दौर के प्रीस्ट की बिल्डिंग होती थी, यानी पादरियों की। वो उसके अंदर रहते थे और यहीं पर ही उनका अकोमोडेशन वगैरह, आई मीन जो उनके अकोमोडेशन है। अभी हम जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस कोलिजियम के, वो है ग्राउंड। See those holes. Well, that was all covered with the best marble coming from all over the Roman Empire, or Egypt, other part of Africa, Asia, Greece, and Turkey. For this land, zero, nothing. What can you see could I do? In the Vatican, in the Cathedral from people, never heard. आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर देखा होगा, फॉर्च्यूनर, ग्लैडिएटर या उस टाइप की पुरानी मूवीज़ के अंदर कि बादशाह एक बहुत ऊंची जगह पर बैठा होता था और बहुत नीचे फिर कोई घोड़सवार या ग्लैडिएटर टाइप आपस में लड़ते थे। बहुत सारी मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा घोड़े वगैरह निकल कर आ रहे होते हैं। अगर आप देखें उस एरिया से, और दो घोड़सवार आपस में एक दूसरे की मुखालिफ सिंध में दौड़ते हुए आते थे और नेज़ा या तलवार से लड़ते थे, और बादशाह वहाँ ऊपर बैठकर उस हिस्से को, उस फाइट को एंजॉय करता था, अपना रुमाल फेंकता था या कुछ भी फेंकता था। तो ये बेसिकली वो ग्राउंड है। इस एरिया के अंदर आपको सही ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पुरानी एरिया के अंदर आ गए और फिर ऐसा फील आ रही है कि आप भी उस दौर के ही हिस्सा हैं। तो अगर आपको हिस्टोरिक प्लेसेस देखना पसंद हो तो आई विल रिकमेंड आप रोम में कोलोजियम ज़रूर देखने आएँ। तो फिर हमारी वीडियो हो गई है बहुत लंबी, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को फिर यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के नाम से। तो जब तक बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।